जय माता दी। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। संतान की सुरक्षा के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्रियां इस दिन गायों की पूजा करती हैं, साथ ही मिट्टी से बने शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतिमा बनाकर उनकी उपासना करती हैं। श्री कृष्ण ने इस दिन का महत्व स्वयं बताया है। मान्यता है कि इसके प्रताप से संतान को जीवन में हर सुखी प्राप्ति होती है। बहुला चौथ 22 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन को बोल चौथ भी कहते हैं। बहुला चौथ का व्रत करने से संतान को खुशहाली, सफलता, संकटों से मुक्ति, समृद्धि प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 22 अगस्त 2024 दोपहर 1:46 से शुरू होगी और अगले दिन 23 अगस्त 2024 को सुबह 10:38 पर इसका समापन होगा। बहुला चौथ की पूजा का समय शाम 6:40 शाम 7:05 तक है। बहुला चौथ की पूजा शाम के समय की जाती है। शास्त्रों में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। आज के दिन गायों की पूजा करने और बहुला चौथ की कथा सुनने से धन और संतान के सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से सभी अलौकिक और परलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुला चौथ और चौथ माता की एक दुर्लभ कथा। बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनिएगा। द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि ने वासुदेव और देवकी के यहाँ श्री कृष्ण रूप में अवतार लेकर ब्रज भूमि में अनेक लीलाएं की, देवी देवता भी अपने अपने अंशों की उनकी लीला में सहायक हुए। गौ शिरोमणि कामधेनु माता भी अपने अंश से उत्पन्न होकर बहुला नाम से नंद बाबा की गौशाला में गाय बनकर उनकी शोभा बढ़ाने लगे। बाल रूप श्री कृष्ण जी का बहुला और बहुला का श्री कृष्ण जी ने अपार स्नेह था। कहा जाता है कि बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। श्री कृष्ण जी बहुला की मातृत्व भाव को देखकर अमृत सा दृश्य उस दुग्ध का पान किया करते थे। एक दिन बहुला वन में घास चर रही थी। उसी समय श्री कृष्ण जी को बाल लीला सूझी। उन्होंने माया से सिंह का रूप धारण कर लिया। बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और थरथर कांपने लगी। बहुला ने विनती की, हे वनराज, मैंने अभी अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाया है। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अतः मुझे जाने दो। मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। तब सिंह ने कहा, मृत्यु पास में फंसे जीव को छोड़ देने पर उन्हें पुनः वापस लौटकर आने का क्या विश्वास। निरुत्तर होकर उन्हें सत्य और धर्म की शपथ ली। तब सिंह ने उसे छोड़ दिया। बहुला गौशाला में जाकर प्रतीक्षारत भूख से व्याकुल अपने बछड़े को दुग्ध पान कराने लगी। अतः उसके बाद अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास वापस आ गई। बहुला को देखकर सिंह का स्वरूप धारण किए हुए श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए और बोले, हे बहुला, यह तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी। तुम अपने सत्य धर्म पर दृढ़ रही, अतः इसके प्रभाव से घर घर तुम्हारा पूजन होगा तथा आज से तुम गौ माता के नाम से जानी जाओगी। बहुला भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद से रहने लगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए बहुला माता की जय। आइए सब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली चौथ माता की कथा को सुनाते हैं। कहते हैं, बहुला चतुर्थी के दिन चौथ माता और गणेश जी की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उसके एक बेटा और बहू थे।
बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसिन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है। बहू कहती थी ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसिन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाना क्यों कहती हो जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। तब उसकी पत्नी बोली हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं वह आपके बुजुर्गों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन खा रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि इतना भी खाओ खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। उसने सोचा मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोसिन में जाकर चूल्हे में आग डालने का विचार करके आई। वहाँ पड़ोसिन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसिन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग ले लेना। बहू ने पड़ोसिन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसिन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवाल पर चौथ माता बनाई। उस दिन भी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती है। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। चौथ माता ने उसे बहू के पति को सपने में दिया। साहूकार का बेटा तू जाग रहा है या सो रहा है, तेरी पत्नी बहुत तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा, तू दुकान खोलकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा आज मैं तुम्हें डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने सांप से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है और बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, परंतु तुम लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुझे डस लूँगी। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगी। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा आप जरा भी घबराओ नहीं, आप सो जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने अपने कमरे में 7 सीढ़ी बनाई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी सीढ़ी पर इत्र, तीसरी सीढ़ी पर गुलाल और चौथी सीढ़ी पर केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंधा आया हूँ सो डसूंगा अवश्य। इसी प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर।
कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में कर्म धर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उसे उठाने गई। उसने अर्थात माँ ने सातों सीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो देखा तो वहाँ काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़ में भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसी सबकी रक्षा कीजिएगा। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली बहुला चौथ की तीसरी कथा को सुनाते हैं। कहते हैं इस कथा को सुनने से ही व्रत की पूर्णता मानी जाती है। एक बार माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादौ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है और उसकी कथा क्या है, मुझे समझाकर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादौ कृष्ण चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है और उसकी कथा क्या है, मुझे समझाकर कहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उससे पूछा, आहार एवं पूजा में क्या विशेषता है, उसे कहिए। तब गणेश जी माता पार्वती को बहुत ही दुर्लभ कथा सुनाते हैं। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और तेजस्वी राजा हुए। उसकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राज्य छोड़ना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहन करना पड़ा। तब उसकी रानी दमयंती ने उस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीनों के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ। इस सब बातों पर आप मुझे बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह सुनाता हूँ, आप भी सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोट लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं से गिरकर उसका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गवा बैठे और उसकी राजधानी भी उसके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट सहन करने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में भिक्षावट करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजा राजकुमार अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे वही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से अलग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बीतने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकती हुई दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़े से युक्त धनी आबादी वाली नगरी मिलेगी?
मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चय रूप से बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं, दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इससे सब संकट का नाश होता है। यह सब मनोकामना पूर्ण करने वाला एवं शुभ फलदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक कही जाती है। इस तिथि को नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादों की संकट नाशक चतुर्थी व्रत आरंभ किया। तभी से लगातार प्रतिमा से गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राजपुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राजपुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है कि राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब संकट का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।